अस्सलाम वालेकुम वीज़ा नेमन। जो लोग कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं देख लें जी, कनाडा का वीज़ा जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक बैड न्यूज़ है। और मेरी अब आपको एडवाइस है कि आप कनाडा में ना ही अप्लाई करें तो बेहतर है, ओवरऑल ना ही किया जाए तो बेहतर है। 70,000 वीज़े कनाडा ने रिजेक्ट किए हैं और ये भी मेरे पास स्टैट्स कोई फिगर्स नहीं आए। मेरे अपने हमारे जो टेक्नो क्रिएटर कल मेरी रात को उनसे बात हुई है, छोटी सी बात हुई है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, और उन्होंने बताया कि 70,000 वीज़े रिजेक्ट हो गए, कनाडा का कोई वीज़ा ही ना उठाओ। आई वॉज शॉक्ड। कनाडा का कह रहे हैं कोई वीज़ा ही ना लो, 70,000 वीज़ा रिजेक्ट कर दिए। अब जब हम बात करते हैं वीज़ा लगने की तो हम तो कहते हैं जी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई हो, फॉर्म सही से भरा हो, वीज़ा लग जाता है। लेकिन उन्होंने फरमाया है कि नहीं भाई, नहीं, नॉट एट ऑल, नहीं लगेगा। कनाडा ने जो है ना बड़ी ज़बरदस्त एक अपनी वो भी दे दी है ना, अपनी रीजनिंग भी दे दी है। एक ऐसा केस है जिसमें एक साहब दुबई में मुकीम है, उन्होंने दुबई की बैंक स्टेटमेंट लगाई, अर्निंग सारी उनकी दुबई की है, सब कुछ दुबई की है, वहाँ से उन्होंने लगाई, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ है, हर चीज़ प्रॉपरली जस्टिफाई की, फॉर्म सही फिल किया, वो सारी गलतियाँ नहीं की जो लोग कर जाते हैं। उन्होंने दुबई की बैंक स्टेटमेंट लगाई, जस्टिफाई करवाया, सोर्स ऑफ इनकम बताया और कनाडा विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। उसके जो ऑफिसर है, जो वीज़ा ऑफिसर ने ये वो दिया, रीज़न दिया कि भाई आपका वीज़ा सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका जो होम कंट्री है वो पाकिस्तान है और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस का बेड़ा गर्क हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये डर है कि आप जाएंगे तो कनाडा से वापस नहीं आएंगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट। ये हालात कर दिए गए हैं इस मेरे सोनी धरती के, ये हालात कर दिए गए हैं कि ओवरऑल एक बंदा रहता ही दुबई में है, उसका कारोबार ही वहीं पर है, बिजनेस ही वहीं पर कर रहा है, वो जाना चाह रहा है, वहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई और बंदा कह रहा है कि जी आपके होम कंट्री में प्रॉब्लम है और इसलिए हालात ये हैं कि हमारा वर्स्ट ऑफ वर्स्ट पासपोर्ट बन रहा है। ये रियलिटीज़ हैं। अब रियलिटीज़ को हमेशा जो है वो नहीं करना चाहिए, इससे जो है ना, इससे मुंह नहीं फेरना चाहिए। ये रियलिटीज़ हैं, ये रियलिटीज़ है। बेंच मार्क्स के हैं, बेंच मार्क तो ये है कि आप अपना अप्लाई करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करें, वीज़ा लग जाता है। अब अगर वीज़ा अफसर ये कह रहा है कि आपके मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है और मुझे डर है कि वापस नहीं आएंगे, तो इसमें ना मेरा कसूर है, ना आपका कसूर है, ना अप्लाई करने वाला कसूर है। कसूर मेरे ख्याल से हम सब का है, क्योंकि हमारी वजह से ही हमारे मुल्क का ये हाल है और हम ही जिम्मेदार हैं कि हमारे पासपोर्ट का ये हाल है। अगर हम जिम्मेदार होते, अगर हम में अकल होती, तो आज हमारे पासपोर्ट का ये हाल ना होता। तो ओवरऑल आज हम वही भुगत रहे हैं जो हमने बोया हुआ है। तो ये तो बिल्कुल रियलिटी है। कनाडा ने वीज़ा देना रिजेक्ट कर दिए और आज से जो है मैं कनाडा की कंसल्टेंसी भी शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि अब जब ये रीजनिंग आ रही है तो फिर क्या हम आगे करें। हमारे पास तो, हम तो टेक्नोक्रेट्स लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है बैंक स्टेटमेंट कैसे जस्टिफाई करनी है। हम अप्लाई करते हैं, हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपने ऐसा अपना फॉर्म फिल करें, ऐसे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करें, ऐसे आप अपनी इनकम बताएं, वीज़ा अफसर को बताएं कि जी आप यहाँ पे रहते हैं, आपके पास 10 लाख आपकी सैलरी है, लेटर सपोज 4 लाख आपका एक्सपेंस है, 6 लाख आपके पास बचता है, आप अच्छा जो है यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, आपका ब्रेड एंड बटर अच्छा है, आपको कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे जाके भागने की, अब वापस ही आएंगे। डेट इज द मेन सिनेरियो। आप उसको समझा देते हैं, थ्रू डिजिट समझाते हैं, थ्रू स्टैट समझाते हैं। यही काम हम भी करते हैं, हम करवाते हैं, हम भी आपको कंसल्टेंसी करते हैं, एडवाइस करते हैं। यही बेंचमार्क्स है ना। अप्लाई तो सब कुछ ऑनलाइन होना है। अगर तो कोई आपको एजेंट कहता है जी वीज़ा मुझे पासपोर्ट ले तो वीज़ा लग जाएगा, तो गलत कह रहा है, वो 2 नंबरी है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपके पास रिजल्ट आना है, पासपोर्ट अपने पास रखना है। तो ओवरऑल जो है, लेकिन हालात जो हैं इस वक्त ये हैं मुल्क के। आप कनाडा की अब ऑप्शन छोड़ दें, यूके निकलें, यूके वर्क परमिट की तरफ जाएं, वहाँ जाएं, उसकी वैल्यूएशन की तरफ जाएं, वो देखें, वो आपकी ये कर सकते हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। और मेरी तो एडवाइस आपको यही है कि आप फिल वक्त जो है कनाडा का ख्वाब छोड़ दीजिए, क्योंकि कनाडा जब इतने वीज़े रिजेक्ट कर रहा है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको भी अप्लाई करके अपनी जो वीज़ा फ़ीस है वो ज़ाया करने के मुतरादिफ है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।